हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का इंग्लिश। बुक का नाम है इट्स सो हैपेंड। इट्स सो हैपेंड और उसका ये पहला चैप्टर है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। इसका क्या मतलब होता है? हाउ। हाउ का मतलब कैसे, हम लोग सबको जानते हैं। द कैमल का मतलब होता है ऊंट। ऊंट तो देखा ही होगा, नहीं देखे होंगे तो अभी देख लेंगे। गॉट हिज हम्प, ऊंट के पीठ में एक बड़ा सा उठा हुआ रहता है मांस, है ना, जिसको कहते हैं कुबड़। कुबड़, तो ये हम्प मतलब कुबड़ हो गया, याद रहेगा। तो कहते हैं ऊंट को, ये जो ऊंट है, ऊंट को उसके हम्प यानी उसके कुबर, है ना, कैसे मिला। गॉट मतलब पाया, गॉट मतलब उसको मिला। हिज हम्प, उसका जो कुबर है ऊंट को कैसे मिला। तो इसका सीधा सा मतलब क्या बना? ऊंट को, है ना, ऊंट को उसके हम्प कैसे मिला। याद रहेगा। चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप लोग को क्या करना है, जहां जहां वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम हो, मैं जहां बताऊंगा वहां वीडियो को रोक करके उन वर्ड मीनिंग को उतार लेना। ओके, चलो। तो कहते हैं द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, वर्ल्ड कहते हैं दुनिया को, इस पूरे संसार को क्या कहते हैं? वर्ल्ड कहते हैं। ओके, तो कहते हैं द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन। जस्ट बिगन का मतलब होता है अभी 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 शुरू होना। बिगन का मतलब शुरू हुई, ठीक है। बिगन मतलब शुरू हुई, तो इसका क्या मतलब हुआ? द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन। जस्ट बिगन का मतलब हम बोलेंगे अभी अभी शुरू हुई, तो इसका मतलब हम ऐसे समझेंगे कि दुनिया, द वर्ल्ड का मतलब दुनिया अभी अभी, है ना, अभी अभी बनी थी। हैड मतलब यहां हम कहेंगे थी, ठीक है। वैसे जब आप लोग ग्रामर पढ़ोगे तो उसमें ये सारा चीज डिटेल से समझोगे। अभी हम लोग ऐसे समझ रहे हैं, मान के चलते कि हमें ये ग्रामर नहीं आती है ना, हमें ग्रामर नहीं आती है, तो हम इस बुक को समझेंगे कैसे? मैं आपको लोगों को समझाऊंगा कैसे समझेंगे। चलो अब याद रहा, द वर्ल्ड दुनिया, जस्ट बिगन अभी अभी, वैसे बिगन का मतलब शुरू हुई, यहां हम लोग बोलेंगे अभी अभी बनी। दुनिया अभी अभी बनी थी, है ना, अभी अभी बनी थी। दुनिया अभी अभी बनी थी। एंड का मतलब तो जानते हो, एंड मतलब और। द एनिमल्स, एंड द एनिमल्स, एनिमल्स कहते हैं जानवर को, है ना। वीआर, इसको वॉर पढ़ते हैं ना, वॉर, वर्किंग फॉर ह्यूमंस। ह्यूमन मतलब मनुष्य, मानव। हम सभी क्या है? इंसान है, मानव है, तो हम सभी हैं ह्यूमन। हमें क्या कहेंगे? ह्यूमन। तो कहते हैं और जानवर, है ना, मानवों, ह्यूमंस है तो बहुत सारे मानव, है ना, तो मानवों के लिए, फॉर का मतलब के लिए, कहते हैं जानवर मानवों के लिए काम कर रहे थे। वर्क मतलब काम करना होता है, वर्किंग मतलब काम कर रहे, काम कर रहे थे। तो अब इसका पूरा क्या मतलब हो गया? दुनिया अभी, दुनिया जो है अभी अभी बनी थी, और जानवर इंसानों के लिए, मानवों के लिए, है ना, मानवों के लिए काम कर रहे थे। आया समझ में? चलो अगला है, देयर वॉज वन लेजी एनिमल।
देयर वॉज, यहाँ देयर का कोई मतलब नहीं समझेंगे, ठीक है। वन लेजी एनिमल, लेजी मतलब आलसी, लेजी मतलब आलसी। हम में से ज्यादातर बच्चे आलसी ही होते हैं, है ना, जिसे मन नहीं लगता है करने में, पढ़ने में मन नहीं लगता है, याद करने में मन नहीं लगता है, स्कूल जाने में मन नहीं लगता है, ट्यूशन जाने में मन नहीं लगता है ना। हाँ, अगर मोबाइल चलाने दिया जाए तो अब तो फिर खूब मन लगेगा, है ना। तो कहते हैं देयर वॉज वन लेजी एनिमल, एक, वन का मतलब तो जानते हो, एक आलसी जानवर था। देयर वॉज, देयर वॉज, देयर वॉज वन लेजी एनिमल मतलब एक आलसी जानवर था। दैट मतलब जो, डिड नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं, जो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता था, वो कुछ नहीं करता था। एंड और सैड नथिंग, नथिंग कुछ नहीं, सैड मतलब कहता था, और कुछ नहीं कहता था। बट, बट हम्प, सिर्फ हम्प कहता था। हम्प एक आवाज है, जैसे गुस्सा हो जाते हैं, मन नहीं लगता है तो क्या बोलते हैं, करते हैं ना। वैसे ही ये जो है, एक जो आलसी जानवर था वो कुछ नहीं करता था, कुछ नहीं कहता था, बस क्या कहता था, सिर्फ कहता था हम्प, हम्प, ठीक है। क्योंकि ये आलसी था, इसको कुछ करने का मन ही नहीं करता था, तो वो सिर्फ क्या कहता था, हम्प कहता था। अब समझ में आया। देयर वॉज वन लेजी एनिमल, एक आलसी जानवर था जो कुछ नहीं करता था और कुछ नहीं कहता था, है ना, बस सिर्फ, लेकिन सिर्फ हम्प कहता था। क्या कहता था, हम्प। हम्प एक आवाज है जो गुस्से में, है ना, जिसको करने का मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन से वो बोलते ना, तो वैसे ही वो जानवर हम्प कहता था, सिर्फ हम्प कहता था, कुछ नहीं कहता था, सिर्फ क्या कहता था, हम्प। Even the clever Jin was at his wits end। एक बार पढ़ लो, उसके बाद फिर मैं समझा दे रहा हूं। क्या कहा, एवन, एवन, एवन द क्लेवर, क्लेवर, क्लेवर जिन, इसको पढ़ेंगे जिन, क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स, विट्स एंड। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब हम इसको समझेंगे। एवन, एवन मतलब यहां तक की, एवन मतलब यहां तक की, एवन मतलब यहां तक की, यहां तक की, एवन मतलब यहां तक की, यहां तक की द क्लेवर जिन, क्लेवर कहते हैं चालाक को, चतुर को, होशियार को, यानी क्लेवर मतलब चालाक, चतुर, होशियार, ठीक है, बुद्धिमान। तो यहां तक कि चतुर जिन भी, यहां तक कि चतुर जिन, ठीक है, परेशान था, वॉज एट हिज विट्स एंड। एट हिज विट्स एंड का मतलब परेशान हो जाना, एट हिज विट्स एंड, ठीक है, इसका मतलब होता है परेशान हो जाना, जिसको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि अब क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उसको कहते हैं एट हिज विट्स एंड, ठीक है। इस पूरे का मतलब होता है परेशान हो जाना, ठीक। तो इसका आप क्या मतलब बना, यहां तक कि चतुर जिन भी परेशान हो गया था, ठीक, यहां तक कि चतुर जिन भी परेशान
हो गया था, परेशान हो गया था। समझ में आया? जिन का मतलब क्या होता है? एक आत्मा, ठीक है, जादुई आत्मा। यहां देखो जिन के बारे में यहां बताया है कि जिन किसको कहते हैं, ठीक है। यहां देखो जिन के बारे में, ठीक है। इसको जिन भी इसको जिन पढ़ते हैं, DJINN को क्या पढ़ते हैं? जिन, ठीक है। इसको कई जगह जो है इस तरह से भी लिखता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ठीक है। तो जिन के बारे में बताया, आ स्पिरिट, एक आत्मा, स्पिरिट मतलब आत्मा, एक आत्मा, दैट हैज, जिसके पास, दैट हैज स्ट्रेंज पावर्स, जिसके पास अजब गजब का शक्ति हो, है ना, जिसके पास अजब गजब का शक्ति होता है। एंड कैन एज्यूम एनी फॉर्म, ह्यूमन और एनिमल, और है ना, किसी भी रूप में, एनी फॉर्म का मतलब कोई भी रूप, ठीक है, कोई भी रूप में वो बदल सकता है। वो आदमी बन सकता है, वो जानवर बन सकता है। कौन? जिन। जिन एक आत्मा है, कहते हैं जिन एक आत्मा है जो किसी का भी रूप ले सकता है ना। चलो कहां तक थे हम लोग? यहां तक हम लोग पढ़े ना। चलो अब हम लोग आगे समझते हैं। क्या कहता है? इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में, शुरुआत में, शुरू शुरू में, शुरू शुरू में। बिगिनिंग मतलब एकदम शुरुआत, इन मतलब में, तो इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग का मतलब होता है प्रारंभ में। किसमें? प्रारंभ में, मतलब शुरू शुरू में, है ना, शुरू शुरू में। when the world, when the world, when का मतलब जब होता है। when the world मतलब दुनिया, ठीक है। when the world was new, जब दुनिया नई नई थी। न्यू मतलब इसको नई नई बोल दो, नई नई, न्यू मतलब नई, है ना, नई नई थी। वाज मतलब था, थी। तो इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में, शुरुआत में, शुरू शुरू में, जब दुनिया नई नई थी, और एनिमल्स मतलब जानवर, ठीक है, बहुत से जानवर। एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क। टू वर्क का मतलब होता है काम करना। टू वर्क का मतलब काम करना, आप इसको लिख सकते हो। टू वर्क का मतलब काम करना। फॉर मैन, मैन मतलब आदमी, मैन मतलब आदमी। तो आदमी के लिए, मनुष्यों के लिए, क्या कहा? जब दुनिया नई नई थी, और जानवर, है ना, आदमी के लिए, आदमी के लिए काम करना, आदमी के लिए काम करना शुरू, बिगिनिंग मतलब शुरू कर रहे थे, ठीक है। आया समझ में? There was a camel, एक ऊंट था। There was a camel का मतलब एक ऊंट था। And और he lived, वह रहता था, वह रहता था। क्या रहता, कहाँ रहता था? इन द मिडिल, मिडिल मतलब बीच,
बीच, है ना, बोलते हैं ना तुम बीच में जाओ, ठीक बीच में जी, ठीक बीच में, है ना, चारों तरफ से बीच में। तो इन द मिडिल, इन द मिडिल मतलब बीच में, ऑफ अ हॉलिंग डिजर्ट, हॉलिंग डिजर्ट, डिजर्ट मतलब मरुस्थल, ऐसा जगह जहां बालू ही बालू होती है, ठीक है, वहां कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ बालू ही बालू, बालू ही बालू। ओके। और हॉलिंग, हॉलिंग ये जो है ना, हॉलिंग का मतलब होता है जिस, अब वहां डिजर्ट है, बालू ही बालू है, वहां जब हवा बहती है तो आवाज कैसा लगता है, इस तरह से जो है ना आवाज, हवा का जो आवाज होता है वो सुनाई देता है, ठीक है। तो ऐसे जगह पर हम यहाँ हॉलिंग मतलब हॉलिंग ही पढ़ लेते हैं, हॉलिंग डिजर्ट। तो क्या कहा, एक कैमल था और वह, ठीक है, वह एक हॉलिंग डिजर्ट के, हॉलिंग डिजर्ट के मध्य में, इन द मिडिल, मिडिल मतलब मध्य, बीच, मिडिल मतलब बीच, ठीक है, एक हॉलिंग डिजर्ट के बीच में, बीच में, मध्य में रहता था। समझ में आया? बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वह, है ना, वह काम करना नहीं चाहता था। वांट मतलब चाहना, क्योंकि वह काम करना नहीं चाहता था। ऊंट काम करना नहीं चाहता था, ये आलसी था, है ना। तो कहता है ही एट, ही एट स्टिक्स, स्टिक्स कहेंगे टहनियों को, छड़ियों को, एंड थॉर्न्स, थॉर्न्स कहते हैं बड़े बड़े कांटों को, कांटा समझते हो ना, हाँ, एंड प्रिकल्स, प्रिकल्स कहेंगे झाड़ी, झाड़ियों को, जिसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं उसको प्रिकल्स कहते हैं। तो क्या कहा, ही एट, ही एट स्टिक्स, वह जो है क्या खाता था, स्टिक्स और थॉर्न्स और प्रिकल्स खाता था। वह छोटे छोटे बड़े बड़े कांटे और साथ में जो टहनियां है, लकड़ियां हैं, वो खाया करते थे, खाते थे, ठीक है। एंड और व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब कोई, और जब कोई उससे, टू हिम उससे बात करता, जब भी कोई उससे बात करता, ही सैड वह कहता, क्या कहता था, हम्प, जस्ट हम्प, हम्प सिर्फ हम्प, इसको बोल दो, सिर्फ ऐसे ही करता था। एंड नो मोर, एंड नो मोर, एंड नो मोर का मतलब होता है और कुछ नहीं, एंड नो मोर मतलब और कुछ नहीं, सिर्फ क्या कहता था, सिर्फ ऐसा ही कहता था और कुछ नहीं कहता था। आया समझ में? बोलो मजा आ रहा है? आना तो चाहिए मजा। तो यहां तक हम लोगों ने क्या क्या समझा, यहाँ कि शुरू शुरू में जब दुनिया नई नई थी और जानवर, है ना, लोगों के लिए, आदमी के लिए काम करना, अभी काम करना, अभी जस्ट मतलब अभी शुरू कर रहे थे, ठीक है, जानवर आदमी के लिए काम करना अभी शुरू ही कर रहे थे। देयर वॉज अ कैमल, एक ऊंट था, एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ अ हॉलिंग डिजर्ट, एक ऊंट था और वह हॉलिंग डिजर्ट के
हॉलिंग डिजर्ट के, ठीक है, हॉलिंग डिजर्ट के बीच में रहता था। बिकॉज, क्योंकि, ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वह काम करना नहीं चाहता था। ही एट, वह खाता था। क्या खाता था? स्टिक्स खाता था, और थॉर्न्स खाता था, और प्रिकल्स खाता था। ऐसा समझ में? थॉर्न्स कहेंगे बड़े बड़े कांटों को, और प्रिकल्स कहेंगे झाड़ियों को जिसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब कोई, एनीबडी मतलब कोई, व्हेन मतलब जब कोई उससे बात करता, ही सैड, तो वह कहता, क्या कहता है? जस्ट हम्प, यानी सिर्फ कहता था। एंड नो मोर, और कुछ नहीं कहता था। ऐसा समझ में यहां तक? चलो, अगर यहां तक समझ में आ गया तो अब हम लोग यहां आगे पढ़ेंगे। आना चाहिए समझ में, है ना? समझ में आने से बड़ा मजा आएगा, समझ में नहीं आने से मजा नहीं आएगा। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए, मैथ पढ़ने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हो। चलो देखो, अब देखो प्रेजेंटली का मतलब यहां हम दो तरह से कर सकते हैं। तभी कह दो, या कुछ देर बाद, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, कहानी के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे बोलेंगे थोड़ी देर बाद, प्रेजेंटली, थोड़ी देर बाद, है ना? प्रेजेंटली मतलब थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद। द हॉर्स केम टू हिम, घोड़ा उसके पास आया। ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह, विथ अ सैडल ऑन हिज बैक। सैडल कहते हैं घोड़े के ऊपर बैठने के लिए जो लकड़ी का बैठने का सीट बनाया जाता है। ठीक है, पैर रखने का, बैठने के लिए जो सीट बनाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग सैडल। ठीक है, तो यहाँ वैसे काटी भी बोल सकते हैं, सैडल ही याद रख लो। सैडल मतलब सैडल, बोलेंगे सैडल क्या होता है तो बता देंगे। सैडल होता है जैसे घोड़ा पे हो गया या हाथी के ऊपर हो गया, लोगों के बैठने के लिए जो लकड़ी का बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सैडल कहेंगे। तो कहते हैं सैडल ऑन हिज बैक, बैक मतलब पीठ। तो क्या कहा? विथ अ सैडल ऑन हिज बैक, अपने पीठ पर। विथ हिज मतलब अपने बोल देंगे, उसके बोल देंगे, बैक। ठीक है, अब इसको पूरा समझते हैं अच्छा से। देखो हम क्या समझेंगे? प्रेजेंटली, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर में, है ना? द हॉर्स, घोड़ा अपने पीठ पर, है ना, एक सैडल के साथ, है ना, एक सैडल के साथ सोमवार की सुबह उसके पास, टू हिम का मतलब उसके पास आया। किसके पास आया? ऊंट के पास आया, है ना? थोड़ी देर बाद घोड़ा अपने पीठ पर एक सैडल के साथ सोमवार की सुबह उसके पास आया। ठीक है, एंड सैड, और कहा, क्या कहा? कैमल ओ कैमल, ऊंट ओ ऊंट, कम आउट, बाहर आओ, बाहर आओ। एंड, और ट्रॉट का मतलब होता है दौड़ना,
थोड़ा थोड़ा दौड़ना, ऐसे दौड़ना, थोड़ा थोड़ा, खूब तेज दौड़ना नहीं, थोड़ा थोड़ा दौड़ना, ठीक है। एंड ट्रॉट, क्या कहा, बाहर आओ और दौड़ो, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम सभी के तरह, लाइक द रेस्ट ऑफ अस का मतलब हुआ हम सभी के तरह, ठीक है। तो क्या कहा, हाँ घोड़ा आया और कहा कि कैमल, ओ कैमल, ऊंट, ओ एमल, ओ ऊंट, बाहर आओ और हमारे तरह दौड़ो, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हमारे तरह दौड़ो, खूब तेज मत दौड़ो, धीरे धीरे दौड़ो, है ना। चलो, हम्प, है ना, सेड द कैमल, ऊंट ने कहा, ऊंट ने कहा, किसने कहा, ऊंट ने, क्या कहा, एंड और द हॉर्स वेंट अवे, और घोड़ा वेंट अवे, वेंट अवे मतलब चला गया, वेंट अवे का मतलब चला गया, ठीक है। एंड टोल्ड द मैन, और आदमी को कहा, बता दिया, टोल्ड मतलब बता दिया, और आदमी को बता दिया, घोड़ा वहां से चला गया और आदमी को बता दिया, वेंट अवे मतलब चला गया, ठीक है। अब यहां क्या कहता है देखो, प्रजेंटली, उसके बाद, थोड़ी देर बाद, है ना, प्रजेंटली द डॉग, यहां था प्रजेंटली द हॉर्स, थोड़ी देर बाद घोड़ा, और ये हो गया थोड़ी देर बाद कुत्ता, है ना, कुत्ता, केम टू हिम, थोड़ी देर बाद उसके पास कुत्ता आया, है ना, कौन आया, कुत्ता आया, विथ अ स्टिक, विथ अ स्टिक, ये देखो कुत्ता है अपने मुंह में स्टिक लेकर के आया, है ना। तो कहते हैं विथ अ स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में, अपने मुंह में, थोड़ी देर बाद कुत्ता अपने अपने मुंह में एक स्टिक के साथ उसके पास आया, एंड सैड, और कहा, मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगा, बस इतना तक ही। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इसको आप लोगों को मैंने जितना बताया, इसको बार बार देख करके, बार बार पढ़ करके आप लोग अच्छा से कर लेना। उसके बाद ये हम लोगों ने पार्ट 1 शुरू किया था, इसके बाद आगे हम लोग कल फिर एक पेज को, रोज एक एक पेज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, ओके। जब फिर क्वेश्चन आंसर्स आ जाए, क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, ओके। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।